बीती शाम यानी कि 19 मई 2023 को आरबीआई की ओर से जारी किए गए एक ऐलान के बाद देश में एक बार फिर से सभी लोगों की चिंता बढ़ गई और 8 नवंबर 2016 की वो तारीख याद आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 500 के पुराने और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को देखने को मिला जब आरबीआई ने देश के सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोटों को बाजार से वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई की ओर से ये भी बताया गया कि नोटों का चलन पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा। 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में जाकर बदलाया जा सकता है। आरबीआई की ओर से एक समय में 2000 के नोटों को बदलने की सीमा 20,000 रुपए रखी गई है। आज पूरा देश इस खबर के बाद बेहद चिंतित है। सभी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर वो 30 सितंबर तक नोट नहीं बदल सकते तो क्या पुराने 500 और 1000 के नोट की तरह उनके 2000 के नोट भी बेकार हो जाएंगे? आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे कि अगर आपसे कोई 2000 के नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि आरबीआई की ओर से जारी ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। कानूनी रूप से वैध रहेगा 2000 का नोट। जाहिर है शुक्रवार को आरबीआई की ओर से ऐलान किया गया कि बाजार में मौजूद 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक वापस किया जा सकेगा, लेकिन नोट कानूनी रूप से वैध रहेगा। आरबीआई की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है, लेकिन एक दिन में एक शख्स बैंक में केवल 20,000 तक के नोट बदल सकता है। बैंक में आप 23 मई से अपने पास रखे 2000 के नोट को बदलने जा सकते हैं। साथ ही आरबीआई की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किया गया है कि तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी न किए जाएं। कोई 2000 का नोट लेने से मना करे तो ले एक्शन। आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक लोगों से अपने 2000 के नोटों को बैंक में बदलने का समय दिया है, मगर फिर भी कोई नोट बदलने से मना करता है तो ग्राहक संबंधित बैंक में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 30 दिनों तक अगर शिकायत पर बैंक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वो आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई भी दुकानदार, बैंक, ब्रांच या अन्य कोई भी आपसे 2000 के नोट लेने से मना करता है तो आप भी उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई के ऐलान के बाद विपक्ष का सरकार पर पलटवार। 8 नवंबर 2016 को जब पीएम मोदी ने देश में 500 के पुराने और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया तो उस वक्त भी विपक्ष समेत कई राजनीतिक दलों ने उनके इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक बताया था। पीएम मोदी ने काले धन पर रोक और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन नोटों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया था। वहीं अब जब एक बार फिर से 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई की ओर से जारी आदेश पर विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो, ये 2000 का धमाका नहीं था बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरबीआई के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर में समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला, जिसमें उनकी तरफ से लिखा है, हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।